नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पे बहुत ही नई रेसिपी, बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉर्न चीज़ पराठे। जी हाँ, जो ये कॉर्न है ये स्वीट कॉर्न है और स्वीट कॉर्न से ही मैंने इस पराठे को बना के रेडी किया है। और जो इसका टेस्ट है वो जो भी आप पराठे, आलू के पराठे या फिर प्याज के पराठे या फिर कोई भी पराठा, आप स्टफ़ पराठा कोई भी खाते हैं, उसके हिसाब से जो ये पराठा है इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही अलग लेवल का इसका स्वाद आता है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए एक स्वीट कॉर्न लिया है। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो आप नॉर्मल कॉर्न जो आता है वो भी ले सकते हैं। एक साथ मैंने इसमें 3 आलू लिया है और 2 प्याज को मैंने इसमें फाइनली चॉप कर लिया है। 10 से 12 लहसुन लिया है जिसे भी फाइनली चॉप कर लिया है और 4 हरी मिर्चियाँ ली हैं जिसे भी फाइनली चॉप कर लिया है। और आटा के लिए हमने इसमें सिर्फ 1 बड़ा कप ही आटा लिया, इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉर्न को और पोटैटो को हमें बॉईल करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इससे पहले आप कॉर्न का जो अपर वाला जो छिलका होता है ना उसे रिमूव कर लीजिए और इसे रिमूव करने के बाद इसे आप प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे। तो ये तो मेरे पास स्वीट कॉर्न है जो ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो यहाँ पे जो नॉर्मल वाला कॉर्न आता है वो डाल लीजिए और इसमें पानी डालने के बाद इसमें आप हल्का सा शुगर भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका कॉर्न है वो स्वीट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें चीनी भी डाल दीजिए और डालने के बाद इसे क्या करना है, इसे लिड लगा दीजिए और गैस की फ्लेम को धीमे फ्लेम पर करिएगा और इसे 1 विसल आने तक कुक कर लेना है। 1 विसल में क्या होगा कि जो आपका स्वीट कॉर्न और जो पोटैटो हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये स्वीट कॉर्न और जो पोटैटो है ना ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। और बॉईल होने के बाद अब हमें क्या करना है, जो कॉर्न के दाने हैं वो हमें निकाल लेने हैं। भाई मेरे यहाँ तो ये स्वीट कॉर्न बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, पर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि आपके पराठे बिल्कुल नहीं बनेंगे। आपके पराठे तब भी बनेंगे। तो ठंड का मौसम है और जो है मार्केट में भुट्टे आना तो बिल्कुल आना शुरू हो चुके हैं, तो आप इसे ज़रूर लीजिए और इस हेल्दी सी कॉर्न के पराठों को बनाकर ज़रूर खाइए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉर्न को छील लेना है, इसके दानों को अलग कर लेना है और जो आलू है आप आलू को छील लीजिए। अगर आप इसमें आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये बिना आलू के ही बहुत अच्छा बन जाएगा। पर मैंने यहाँ पे आलू भी डाला है तो ये आलू के साथ भी बन सकता है और बिना आलू के भी बन सकता है। तो इस तरीके से आलू को छील लीजिए और जो कॉर्न के दाने हैं इसे भी आप निकाल लीजिए। ये बॉईल हो चुके हैं तो ये बहुत आराम से निकल जाते हैं, बिल्कुल भी इसे निकालने में मेहनत नहीं लगती है। तो ये अगर आप लग रहा है कि आपसे नहीं निकल रहा है तो आप इसे नाइफ की हेल्प से इसे कट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉईल हो चुके हैं जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये बहुत आराम से ये निकल जाएंगे। तो आप इसे चाहे तो इसे हाथ से निकाल लीजिए या फिर आप नाइफ से इसे कट करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी कॉर्न के दाने उसे हमने निकाल लिया है और निकालने के बाद हमें इसे क्या करना है कि ग्राइंड करना है। अगर आप कॉर्न को उबालते समय चीनी वहाँ डालना भूल गए हैं ना, नॉर्मल कॉर्न की बात कर रही हूँ मैं, कि स्वीट कॉर्न तो ऑलरेडी बहुत स्वीट होता है, बट अगर आप नॉर्मल कॉर्न के पराठे बना रहे हैं और बॉईल करते समय चीनी डालना भूल गए हैं तो ग्राइंड करते समय आप इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए और यहाँ पे डाल के भी आप अपने नॉर्मल कॉर्न को स्वीट कॉर्न बना सकते हैं। तो इसमें डाल दीजिए और हमें यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि जो स्वीट कॉर्न है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जूसी होता है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जो आलू है वो हमें मैश कर लीजिए, आराम से मैश हो जाएंगे, वरना आप इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैश कर लीजिए और इस जो कॉर्न है इसे हमें ग्राइंड करना है। तो हमें इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बस हमें इसे हल्का सा दरदरा बनाना है। तो अगर आप 3 से 4 बार अपना मिक्सर चलाएंगे तो ये बिना पानी के ही ऑटोमेटिकली पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा। तो हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, बिल्कुल इसे फाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब इसे बनाने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे, तो इसके लिए एक पैन ले, पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालें और इसे डालने के बाद चॉप किया हुआ गार्लिक और हरी वाली मिर्ची को इसमें डाल दें और इसे डालने के बाद हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा
तो हमें क्या करना है, इसमें जो हमने प्याज को चॉप किया था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे डालने के बाद हमें प्याज को भी ना ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हमें इसे हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट होने तक ही कुक करना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसके लिए हमने 1.5 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। और इसके बाद हमें इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को इसमें डाल देना है। और इसे डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है और इसे थोड़ी देर तक भून लेंगे ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो निकल जाए और मसाले अच्छी तरीके से भून जाएं। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे और जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, जो हल्दी है उसका भी कच्चापन निकल जाएगा। तो बस इतना हमें मसालों को भून लेना है। और मसालों को भूनने के बाद जो सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे कि आलू डालेंगे। जो हमने उबले आलू को मैश किया था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे डालने के बाद जो हमने कॉर्न को ग्राइंड किया था वो भी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। देखिए यहाँ पानी बिल्कुल ही मत डालिएगा, वरना जो आपका कॉर्न है वो बहुत गीला हो जाएगा और इसकी स्टफिंग करने में बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इसे इस तरीके से डाल दीजिए और डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखिए और इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि आलू और कॉर्न को हमें मिक्स करना है ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए एक साथ। तो हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप रखिएगा और इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। लगातार चलाते रहिएगा ताकि जलने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। मेरी नॉन स्टिक पैन है तो इसमें बहुत ही कम टाइम होता है कि ये जलने का चांसेस रहे। अगर आप एल्यूमिनियम में बना रहे हैं तो इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहें। इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए इसमें आप थोड़ा सा बटर डाल दीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसमें मोज़रेला चीज़ डाल दीजिए। कॉर्न के साथ बटर और चीज़ का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पे देसी घी भी डाल सकते हैं बटर की जगह पे। तो जो मेरा बटर है वो नॉन सॉल्टेड है। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके फ्लेवर में बिल्कुल भी कोई अप्स एंड डाउन बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे डाल दीजिए और मोज़रेला चीज़ को मेल्ट होने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट का समय दीजिए। तो चीज़ वो मेल्ट हो जाएगी और बटर भी मेल्ट हो जाएगा। तो बस हमें इसे इतना ही कुक करना है। और कुक करने के बाद यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पे रखिएगा। और हाई फ्लेम पे रखने के बाद क्या करना है कि हमें इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। भुनने के बाद अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जो स्टफिंग है हमारी बहुत गर्म है और अभी हम इसके पराठे बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इसे ठंडा करना है। तो आप इसे किसी भी बर्तन में, स्पेशली थाली या प्लेट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप इसे इसमें निकाल लीजिए और निकाल के इसे स्प्रेड कर दीजिए। और क्या करिए, किसी पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसे पूरी प्लेट में फैला लीजिए और फैला के इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो हमें सबसे पहले ये काम करना है इसकी स्टफिंग को रेडी करने के लिए। अब हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो इसमें मैंने 1 बड़ा कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। और नमक डालने के बाद फ्रेश चॉप की हुई इसमें हरी धनिया डाल दी है। आप चाहें तो यहाँ पे हल्दी या फिर जो मसाले अगर आप चाहते हैं तो आप मसाले भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद इसका एक नरम आटा बना के रेडी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे पराठे बना रहे हैं और जो पराठे का आटा है वो नरम ही लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिए और पानी ऐड करने के बाद इसका एक नरम आटा गूंथ लीजिए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक नरम आटा लगा के तैयार कर लेना है। बहुत ही कम टाइम लगता है इस पराठे को बनाने में और उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और देखिए इस तरीके जो हमारा आटा है वो लग चुका है बिल्कुल नरम। तो भाई पराठे के साथ खाने के लिए चटनी तो होनी ही चाहिए ना। तो आइए चलिए हम चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हमने क्या लिया है, 1 कप हमने फ्रेश धनिया ली है और 1 कप ही हमने इसमें पुदीना लिया है। इसके साथ 2 हरी मिर्ची ली हैं और 8 से 10 लहसुन लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन को छील भी सकते हैं, वरना आप नहीं भी छिलेंगे तो भी इस धनिया में की चटनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा। तो इतना याद रखिएगा, जितना आपने रेशियो धनिया का लेना है उतना ही हमें इसमें पुदीने का भी रेशियो लेना है। इसके बाद इसमें आप मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए और इसे डालने के बाद इसमें लहसुन डाल दीजिए। और लहसुन डालने के बाद इसमें हमें नमक डालना है। तो मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। और हमें पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, यहाँ हम दही डालेंगे। जी हाँ, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं डालना है। 3 बड़ा चम्मच इसमें आप दही डाल दीजिए
और दही डालने के बाद अपनी चटनी का जो कलर है, उसका टेस्ट है ना, कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसमें दही डाला है। और इसको फाइनली पेस्ट बना के रेडी कर लीजिए। इसके कलर से ही देखने में ना इतने अच्छा लगेगा आपको, कलर एकदम लाइट ग्रीन कलर का कलर आता है दही डालने से, और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। और सिर्फ पराठों के साथ ही नहीं, अगर आप कभी कचौड़ी बना रहे हैं या फिर मंगौड़े बना रहे हैं, किसी के साथ आप इस चटनी को खा सकते हैं। चटनी बनके रेडी हो चुकी है और जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो इसे आप किसी अलग कंटेनर में या फिर उसी में ही आप मिक्स कर सकते हैं, सेम प्लेट में ही। मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। ठंडा होने के लिए मैंने इसे एक प्लेट में फैला दिया था, जिससे इजीली ठंडा हो जाए और टाइम कम लगे। तो इस तरीके से इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े बोल में, और इसे निकालने के बाद इसमें फ्रेश चॉप किया हुआ धनिया डाल देंगे, जिसका जो इसका कलर और इसका फ्लेवर है वो इन्हांस हो जाएगा। और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर आप कॉर्न में पानी डाल के पीसेंगे ना, तो आपको बड़ा मेहनत लगेगी इसको बाइंड करने में या फिर इसकी स्टफिंग को फिल करने में। तो देखिए थोड़ा सा ड्राई और थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रहेगा ही, क्योंकि ये स्वीट कॉर्न है जो ऑलरेडी बहुत जूसी होता है। तो इसके स्टफिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से स्टफ्ड हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि स्टफिंग करते वक्त जो हमें मसाला लेना है वो बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही मसाला डालना है, जिससे क्या हो, जो पराठे हैं वो फट जाते हैं। तो इसलिए स्टफिंग हमें इसमें 1 ही चम्मच डालनी है। अब आटे की गोली को तोड़ लीजिए और उसमें सूखा आटा डस्ट करिए। डस्ट करने के बाद सबसे पहले हमें इसे कटोरे के शेप का बना के रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से इसे, जैसे कटोरा होता है ना, वैसे शेप का रेडी कर लीजिए। और इसे रेडी करने के बाद इसमें हम स्टफिंग को डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करना है, अपने हाथ से इसे अंदर की तरफ धक्का देके के इसे नीचे करते जाइए और इसे कवर करके इसे ऊपर से इस तरीके से मोड़ते जाइए और एक गोल शेप में इसे रेडी कर लीजिए। और नॉर्मल जिस तरीके से हम स्टफिंग के पराठे बनाते हैं, इस तरीके से आप इस पराठे को बेल लीजिए और बेल के इसे रेडी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं बेलिएगा, वरना क्या होगा कि साइड से जो आपके कॉर्न की स्टफिंग है ना वो निकल जाएगी, तो खाने में बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो 1-2 पराठे में तो गलतियां होती ही हैं, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप इसे बेल लीजिए। और पराठों को बेलते वक्त ना बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप हल्के हाथों से ही पराठे को घुमा घुमा के इस तरीके से बेल लीजिए और गोल गोल बेल लीजिए। और इस तरीके से हमें इसे बेल के तैयार कर लेना है। देखिए हल्के हाथ से बस घुमाते रहिए और जो ये पराठा है वो बहुत आराम से ये जो है रेडी हो जाएगा बनके। तो हमें इसी स्टेज तक इसे बेल लेना है। अब हमें क्या करना है, इस पराठे को बेक करना है। तो आप चाहें तो नॉर्मल जो आप घर पे तवा है उसका भी यूज कर सकते हैं, वरना नॉन स्टिक पैन पे भी ये पराठे आराम से सिक जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो घर का ही तवा जिसमें हम रोटी वगैरह बनाते हैं उसी का यूज कर रही हूँ। उसे यूज करने के लिए आपने क्या करना है कि गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रखना है, वरना जो आपके पराठे हैं वो तुरंत जल जाएंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रखिए और जैसे आप पराठे सेकते हैं ना, इस तरीके से हमें इसे सेक लेना है। तो थोड़ा सा इसमें तेल या फिर देसी घी, जिसके पराठे आपको पसंद हैं वो इस पे लगाइए और दोनों साइड से इसे बेक कर लीजिए। जब आप इस पराठे को बनाएंगे ना, पूरे घर में आपकी खुशबू फैल जाएगी, जिसका मन नहीं भी कर रहा होगा ना खाने का, उसका भी मन करने लगेगा। तो आप इस पराठे को जरूर बनाइएगा। और देखिए दोनों साइड से ये पराठे सिक चुके हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए दोनों साइड से हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, पराठे क्रिस्पी हो चुके हैं। तो हमें इसे इस तरीके से सेकना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इसे आप प्रेस करते हुए दोनों साइड से सेक लीजिए और सेकने के बाद आप इसे प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कीजिए। सर्व करने के लिए जो हमने चटनी बनाई है उस चटनी का यूज जरूर कीजिए, उस चटनी को उस पराठे के साथ खाइए। तीखापन आप अपने स्वाद के अनुसार बैलेंस कर सकते हैं और हम आगे के बचे पराठे ही बना लेंगे। तो पराठे के साथ चटनी सर्व कीजिए और उसके साथ दही जरूर सर्व कीजिएगा। पराठों के साथ अगर दही हो तो भाई क्या बात है, स्वाद दुगना हो जाता है। तो इसमें आप अगर दही में अगर आप जीरा या फिर रॉक सॉल्ट डालना चाहते हैं तो उसे डाल लीजिए और डालने के बाद इन पराठों को गर्मा गर्म सर्व कीजिए। भाई मेरे यहाँ तो इसे बहुत पसंद किया गया था। आप इस रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन सी तारीफें मिली हैं, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस पराठे को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।